देखिए, न्यायपालिका के एक हिस्से का राजनीतिक दुरुपयोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले दिनों ही एक जजमेंट आया जिसमें एक प्ली डाली गई कि जो सो कॉल्ड शिवलिंग है, जो बेसिकली फव्वारा था ज्ञानवापी मस्जिद में, उसको शिवलिंग बता करके उसकी कार्बन डेटिंग की जांच से मांग की गई थी। लेकिन अदालत ने उससे कहीं बढ़ करके कह दिया कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से जांच होना चाहिए। ठीक, मांग कुछ और थी, आदेश कुछ और आ रहा है। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि आगरा में एक कथावाचक ने कोई कहानी सुनाई। इसमें दावा किया गया कि वहां का जो जामा मस्जिद है आगरा का, उसकी सीढ़ियों के नीचे कोई मूर्ति है। उस कथा के आधार पे एक साहब अदालत चले गए, उसकी खुदाई की मांग की और वो याचिका स्वीकार हो गई। तो ये जो ट्रेंड है, इससे साबित होता है कि भाजपा अदालत के एक हिस्से का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और अपना एजेंडा सेट कर रही है। और ये जो भी प्रोसेस है, ये बेसिकली पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी मंदिर मस्जिद, जो भी कैरेक्टर जिसका है वो उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और कोई भी प्ली किसी अदालत में, किसी ट्राइब्यूनल में या किसी प्राधिकार में स्वीकार भी नहीं हो सकता। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है और सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चुप है। एक और आप मसला देखिए कि एक व्यक्ति जौनपुर का मदरसे में अपनी सैलरी को लेकर के कोर्ट जाता है, लेकिन कोर्ट उस पूरे केस को ही डाइवर्ट कर देती है और वो सरकार को नोटिस भेज देती है और बाल संरक्षण आयोग को नोटिस भेज देती है, जो कहता है कि मदरसों में जो लोग पढ़ते हैं उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है बच्चों का। तो एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि आसाम में हुआ, जहां पे हजारों की तादाद में मदरसों को सरकार ने वहां तोड़ा हुआ है। तो उस तरह का एक माहौल भाजपा में बनाने की कोशिश हो रही है और सबसे दुखद यह है कि इसमें जुडिशरी के हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। इसके खिलाफ नागरिक समुदाय को बोलना होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसका अधिकार लोगों को देता है। भारतीय जनता पार्टी अदालतों पे जो लोगों का भरोसा है उसका दुरुपयोग कर रही है, जो निंदनीय है।